नीट यूजी एग्जाम बायोलॉजी में 100% मार्क्स आप कैसे लाएंगे? दैट मीन्स 360 आउट ऑफ 360 कैसे आप लेके आए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। अगर ऐसा आता है तो 100% पक्का है, क्योंकि नीट की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट 50% स्कोर तय करता है बच्चों। तो जितने लोग भी तैयारी करते हैं बायोलॉजी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बायोलॉजी की तैयारी करें जिससे सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाए। इसी तैयारी की हम पूरी आज आपको कहानी बता रहे हैं कि स्टेप 1 में एनसीईआरटी मीन्स एवरीथिंग। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ज़्यादा बुक्स नहीं, एनसीईआरटी को आप रखिए, हर लाइन हर डायग्राम इसको पढ़िए, हर लाइन हर डायग्राम को आप पढ़िए। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में 90% से ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये अपने दिमाग को भर लीजिए। डायग्राम्स हुए, टेबल्स हुए और बॉक्सेस, उनको बिल्कुल मत छोड़िए आप, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे। रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं, रोज एक चैप्टर एनसीईआरटी की लाउडली पढ़िए। वहीं से पढ़ना आपको, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज लगाइए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। स्टेप 2 में एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है सबसे ज़रूरी है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो बार बार आपको करना होगा, थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस करना इज मोर इंपॉर्टेंट, और यही आपको एग्जाम में रिजल्ट देता है। रोज कम से कम 100 बायोलॉजी के एमसीक्यूज आप लगाइए, रोज लगाइए अपनी शुरू से तैयारी में। पीवाई क्यूज जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक के बाद देखिए, हर टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। रेमेडी क्या है? एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगरप्रिंट्स, ये बुक है जिसको कि आप रिकमेंड करिए। एरर बुक अपनी बनाइए, अपनी एरर बुक बनाइए, जहां अपनी गलतियों को लिखिए और उसको रिवाइज करिए बार बार। स्टेप 3 में मॉक टेस्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। मॉक टेस्ट बार बार लेंगे तो आप ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। बायोलॉजी में स्पीड मैटर करती है दोस्तों, स्पीड बहुत मैटर करती है। पूरा पेपर सिर्फ 35 से 40 मिनट में खत्म करने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। 35 से 40 मिनट। रेमेडी है, हर रविवार फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दीजिए। इसकी रेमेडी यही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दीजिए। रोज 2 घंटे सिर्फ बायोलॉजी रिवाइज करिए, रोज 2 घंटे सिर्फ बायोलॉजी रिवाइज करिए, क्योंकि आप 50% प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टेप 4 में वीक टॉपिक्स को डेली टारगेट दीजिए। वीक टॉपिक्स जो हम आपको बताए भी हैं, मॉर्निंग में पढ़िए। जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, टफ टॉपिक्स को अवॉइड मत करिए। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। इसकी रेमेडी है, कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट वीडियोस देखिए। कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट वीडियोस, आप वीडियोस देखते रहते हैं, फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए। दिन में 2 बार रिवाइज करिए, एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाइए और उसको रिवाइज करिए। स्टेप 5 में रिवीजन इज द मेन की ऑफ सक्सेस। रिवीजन अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। 3 बार रिवीजन किए बिना बायोलॉजी में 340 प्लस लाना बहुत मुश्किल है। 3 टाइम्स रिवीजन आपको जाना होगा। रेमेडी क्या है? फर्स्ट रिवीजन आपको जनवरी में करना होगा। अगर 2026 को आप वो कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनवरी में आपको करना होगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन स्ट्रैटेजी, हर चैप्टर को आपको 3 बार रिवाइज करना होगा। सेकेंड रिवीजन आपका आना चाहिए मार्च में। थर्ड, लास्ट 30 डेज में सिर्फ नोट्स और फॉर्मूला आपको पढ़ना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इसकी डिटेल वीडियोस भी मैं आपको दे रहा हूं। एक एक चैप्टर्स की मैं आपको दूंगा, कैसे आप पढ़ेंगे। डायग्राम बोलते हैं, विजुअल मेमोरी आप अपनी बढ़ाइए। बायोलॉजी में डायग्राम से जो भी होता है डायरेक्ट सवाल आते हैं। यूज करिए कलर पेन्स, स्टिकी नोट्स एंड लेबलिंग प्रैक्टिसेस। इसको यूजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा दिन तक आपके लास्ट 30 डेज ओनली बायोलॉजी, फाइनल मंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री को लाइट रखिए। बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, सिर्फ एनसीईआरटी मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को रिवाइज करिए।
बायोलॉजी में 340 प्लस लाकर ही आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ टेस्टिंग फॉर्मूला आपको याद माना होगा, खुद से रोज 20 सवाल तैयार करिए और खुद से पूछिए भी, ये आपकी सेल्फ टेस्टिंग होगी। तो एग्जाम्पल, व्हाट इज द रोल ऑफ ABA इन प्लांट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको आप पढ़िए और खुद से पूछिए भी। रॉन्ग आंसर्स कॉपी बनाइए, हर गलत MCQs को एक कॉपी में नोट करिए और उसको रिवाइज करिए। उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखिए, सही एक्सप्लेनेशन। ये कॉपी आपकी सबसे बड़ी टीचिंग गुरु बनेगी। और NCERT कीवर्ड्स रिवीजन गेम्स, हर चैप्टर से 10 की टर्म्स निकालिए और इसमें आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलना होगा। फ्लैश कार्ड्स या ऐप से रिवाइज करिए। MCQs का 70% बेस सिर्फ आपका यहाँ पर होता है। बायोलॉजी बड़ी यानी अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त या ग्रुप के साथ आप अपनी डिस्कशंस करिए, MCQ डिस्कस करिए। म्यूचुअल डाउट्स क्लियरिंग और टॉपिक्स डिस्कशन से चीज़ें लंबे समय तक याद रखती हैं, इससे आपको डिस्कशन करना होगा। सोलो प्रिपरेशन में थकान जल्दी होती है, तो अकेले आप पढ़ेंगे तो थकान होगी। टीम के साथ करिए काम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर रोज़ लाते हैं ऐसे ही टॉपर टिप्स। तो ये आपकी टिप्स थी, लेकिन इसकी डिटेल वीडियोस पे हम